कई बार लोग कुछ गलतियां करते हैं और उन्हें स्वीकार भी करते हैं, पर अब यहाँ ये स्वीकारोक्ति दो अलग रूप में सामने आती है। एक वो जिसमें आप ये स्वीकार करते हैं कि आप किसी खास पल में अपने सिद्धांतों के खिलाफ गए थे, चाहे खुद की मर्जी से या किसी और के दबाव में, और अब आपकी ये कोशिश रहती है कि उस गलती को सुधारें, उसकी भरपाई करें और खुद से वादा करते हैं कि आगे से ऐसी कोई गलती आपसे दोबारा नहीं होगी। इसमें आपका पूरा ध्यान गलतियों से सीख लेकर चीज़ों को बेहतर करने पर होता है। इसमें आप खुद को माफ़ करते हैं, साथ ही आम जिंदगी में बेहतर तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और एक दूसरा तरीका जिसमें आप कुछ भी बेहतर प्राप्त नहीं करते, ये खुद को मन ही मन सजा देने जैसा होता है, जिससे वक्त के साथ चीज़ें और भी बुरी होती जाती हैं, क्योंकि आपने अपनी उस गलती को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा मान लिया है और कुछ भी बेहतर करने का विश्वास आपके अंदर से खत्म हो जाता है। आप खुद को मना लेते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। आप अपनी गलतियाँ स्वीकार तो करते हैं, पर उसको सुधारने के संघर्ष से बचने के लिए आप इसे अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बताने लगते हैं और धीरे धीरे ये स्वीकारता कि आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे या आपसे हमेशा ऐसा ही होता रहेगा या ये गलती हमेशा होती रहेगी, आपको अपनी नज़रों में इतना गिरा देती है कि आप खुद की नज़र में एक अपराधी बन जाते हैं और खुद को एक मानसिक जेल में कैद कर लेते हैं, जहाँ से आप सिर्फ नकारात्मकता और डिप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। जबकि आपको बस इतना करना था कि गलतियों की स्वीकारता के बाद बदलाव के संघर्ष को स्वीकार करना था और चीज़ें धीरे धीरे अपने आप बेहतर हो जाती। हम सभी कभी ना कभी अपने जीवन में कोई ऐसी गलती करते हैं जिसका पछतावा हमें हमेशा बना रहता है। कुछ गलतियां हमारी अपनी लापरवाही या किसी और के धोखे की वजह से होती हैं, तो ऐसी गलतियों के लिए पछतावा करने से कहीं अच्छा है कि हम उन गलतियों को स्वीकार करें, उनसे सीख लें और ऐसे धोखेबाज लोगों की पहचान कर खुद को उनसे दूर रखें। मगर हमारे पछतावे का कारण मुख्य रूप से वो गलतियां या फैसले हैं जो हमने अपनी तरफ से बहुत सोच समझ कर लिए, मगर वो फैसले अंत में हमारे खिलाफ साबित हुए या फिर अपेक्षित फल नहीं मिल पाया। ऐसे में आप कभी खुद को कभी किसी व्यक्ति को दोष देने लग जाते हैं। हर व्यक्ति जब भी कोई फैसला लेता है तो उस समय की अपनी खुद की स्थितियों और नज़दीकी भविष्य की परिस्थितियों का अंदाजा लगाकर सबसे अच्छा फैसला लेने की कोशिश करता है, मगर क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जिनका अनुमान लगाना आसान नहीं होता है, वो बस अचानक ही सामने आ जाती हैं। जैसे किसी इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग के दिन आप अचानक इतना बीमार हो जाएं कि कोई बड़ा क्लाइंट हाथ से निकल जाए और आपको बड़े नुकसान का सामना करना पड़े, या फिर किसी शराबी को बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने गाड़ी को इस तरह से मोड़ा कि गाड़ी एक दीवार से टकरा कर बर्बाद हो गई और उसमें आग लग गई। तो अब आप इन दोनों परिस्थितियों में किसे दोष देंगे, खुद को या ड्राइवर को? आप कब तक अपने उस नुकसान के लिए पछतावा करेंगे? देखा जाए तो परिस्थितियां अचानक से बदल गई जिसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था। अब जरा दूसरी तरफ देखते हैं, जब लोग अनजाने ही ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां वो लगभग पूरा जीवन ही किसी आत्मग्लानि में गुजारते हैं, जबकि गलती पूरी तरह से उनकी होती भी नहीं, बस वो खुद को दूसरों के सामने सही से रख नहीं पाते या खुद को ही समझ नहीं पाते। चंदन और अमित दोनों बचपन के दोस्त थे। चंदन गांव में ही रहकर वहीं खेतीबाड़ी और दूसरी छोटी मोटी नौकरी करता था, वहीं अमित 3 साल पहले गांव से शहर चला गया था नौकरी की तलाश में। वो शहर में किसी कंपनी में सुपरवाइजर की पोस्ट पर था। अमित जब भी गांव आता वो चंदन से मिलता और बातों बातों में जताता कि वो कंपनी के लिए कितना महत्वपूर्ण है और उससे अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं। ये सब बातें सुनकर चंदन के मन में शहर जाकर नौकरी करने की इच्छा होने लगी।
कुछ महीनों बाद चंदन अचानक ही गांव की अपनी नौकरी छोड़कर शहर चला जाता है। ये सोचकर कि अमित उसे कहीं बढ़िया जगह नौकरी पर लगा ही देगा, वो बिना बताए अमित से मिलने उसकी कंपनी पहुंच जाता है। उन दिनों कंपनी का काम कुछ ठीक नहीं चल रहा था। कंपनी के मालिक ने अपने बहुत से कर्मचारी नौकरी से निकाल दिए थे और वो अमित से भी नाराज रहता था। अमित ने जब चंदन को वहां देखा तो खुश होकर उससे वहां अचानक आने का कारण पूछा, तो चंदन ने उसे वहां आने की वजह बताई और ये भी जताया कि वो वहां उसके भरोसे ही आया है। इतना सुनते ही अमित मन ही मन कुछ परेशान हो गया और उसे कुछ कहते नहीं बना। अब क्योंकि कंपनी का मालिक एक नंबर का खड़ूस आदमी था, तो वो उससे चंदन के लिए बात करने से भी झिझक रहा था कि कहीं वो गुस्से में उसे ही नौकरी से ना निकाल दे। कुछ एक दो दिन तो अमित ने चंदन को टरकाया, फिर वो धीरे धीरे खुद को चंदन से छुपाने भी लगा। चंदन जब भी कंपनी आता वो कहीं इधर उधर हो जाता। अब क्योंकि चंदन के पास रहने की कोई जगह तो थी नहीं, वो कभी रेलवे स्टेशन कभी बस स्टॉप रुकता। धीरे धीरे उसके पैसे भी खत्म होने लगे और अमित की तरफ से किसी भी प्रकार की मदद न पाकर उसके सारे भ्रम खत्म हो गए। उसका अमित से विश्वास उड़ गया था। चंदन वापस गांव आ जाता है और फिर से कोई नौकरी गांव में करने लगता है, मगर अब उसके मन में अमित के लिए एक घृणा भर गई थी। उसे यह सारा घटनाक्रम अपने लिए एक बेइज्जती जैसा महसूस होता और वो सोचता कि काश वो शहर ना ही गया होता। वहीं दूसरी ओर अमित की खुद की नौकरी उन दिनों खतरे में थी। मालिक कभी भी किसी को भी नौकरी से निकाल देता था। अब क्योंकि वो चंदन की मदद नहीं कर पाया था और क्योंकि चंदन उसके भरोसे गांव छोड़कर आया था, तो अब वो खुद को कहीं ना कहीं गलत मानने लगा था, क्योंकि वो अपने इतने पुराने और अच्छे दोस्त की बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाया था। वो लगभग अपनी नज़रों में गिर गया था। चंदन के जाने के बाद वो सोचने लगा, काश उसने चंदन से बात करके उसे सारी स्थिति समझा दी होती, तो शायद चंदन उससे इस प्रकार नाराज होकर वापस गांव ना गया होता। उसके मन में कहीं अपराध भाव ने घर कर लिया था। अब जब भी कभी वो गांव जाता, वो ना तो चंदन से नजर ही मिला पाता और ना ही उससे बात करने की हिम्मत होती। उसके मन में ये पछतावा हमेशा रहा कि काश उस वक्त उसने चंदन से बात कर ली होती। वह चंदन ने भी कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्यों अमित उसे नजरअंदाज करता था और न ही दोबारा कभी अमित से बात करने की कोशिश की। उसने अमित को अपने मन में हमेशा के लिए एक धोखेबाज और मतलबी इंसान मान लिया था। अब अगर यहाँ देखें तो शायद पूरी तरह से गलत कोई भी नहीं था, कम से कम नियत के मामले में तो नहीं। चंदन का अपने दोस्त से उम्मीद लगाना पूरी तरह जायज था। वहीं दूसरी तरफ अमित की अपनी परिस्थितियां थी, अपनी असुरक्षा थी, जिसका जिक्र उसने कभी गांव में अपनी मित्र मंडली या दूसरे लोगों के सामने नहीं किया। मगर जब चंदन उसके सामने अचानक आता है नौकरी की उम्मीद से, वो घबराहट में या न जाने किस अनजाने डर से अपने आप को पूरा समय चंदन से छुपा कर रखता है। कभी कभी परिस्थितियां कुछ कठिन जरूर हो जाती हैं, मगर असली दिक्कत तब आती है जब उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें जो हिम्मत और समझदारी दिखानी चाहिए वो दिखा नहीं पाते। इसके बजाय हम हालात को अपनी अपरिपक्वता से और ज़्यादा खराब कर देते हैं। मगर ये बात बस इतनी सी है कि ये परिपक्वता भी तभी आती है जब हम उस तरह की परिस्थितियों में पहले कभी पड़े हों, बस अचानक ही कोई कभी परिपक्व नहीं हो पाता। इसलिए खुद को या किसी और को हमेशा दोष देने के बजाय बीते हुए घटनाक्रम से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हो सके तो बात करके गलतफहमियां दूर कर लेनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।